हिंदुओं से कहना चाहता हूँ, इन मुल्लों को गांव से भगाओ। कोई मुल्ला टोपी में नहीं दिखना चाहिए और गांव में एक मस्जिद नहीं होनी चाहिए और न इन मस्जिदों में अजान होनी चाहिए। मेरे हिसाब से मुसलमान को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये वीडियो सुना आपने, इसमें ये व्यक्ति साफ साफ कह रहा है कि मुसलमानों को भारत में नहीं रहना चाहिए। अपने गांव से इनकी मस्जिदें अजानें बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, इनसे खाली करवा लो। सोचिए स्थिति कितनी भयावह होती जा रही है कि लगातार बार बार दिन ब दिन इस तरीके के गुंडे मुसलमानों को धमकियां दे रहे हैं और उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन सब खामोश है। क्या इस देश में मुसलमानों पर हो रहे हमले को लेकर सुप्रीम कोर्ट दिखाई नहीं देता? क्या गृह मंत्री साहब को ये सारी वीडियोस खबरें दिखाई नहीं देती हैं? जानबूझकर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन मुसलमान देखिए वो किस चमड़ी का बना हुआ है। इतना जुल्म और ज्यादती होने के बावजूद भी वो बिना जाति धर्म देखे कैसे लोगों की मदद कर रहा है, इस खबर में आगे बताऊंगा। सोचिए इरफान मुजावर जो कई लोगों के मसीहा बनकर पहुंचे। दरअसल खबर है सोलापुर महाराष्ट्र की, जहां सिद्धनाथ मंदिर से कुछ श्रद्धालु जो है वापस आ रहे थे और रास्ते में उनकी पिकअप वैन जो है एक तालाब में गिर जाती है, जिसमें कई लोग सवार थे, कई श्रद्धालु सवार थे। लेकिन सोचिए वहां पर मौजूद इरफान मुजावर जो है बिना जाति धर्म देखे, बिना अपनी जान की परवाह किए वो तालाब में कूदता है और एक छोटी सी बच्ची को बचाता है। उसके साथ साथ कई अन्य लोगों की जान भी बचाता है। सोचिए एक तरफ ये लोग हैं नफरती जो आए दिन मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं और मुसलमानों को भारत से भगाने की बात कर रहे हैं, एक तरफ मुसलमान हैं जो बार बार वक्त पड़ने पर तुरंत अपनी देशभक्ति और भाईचारा साबित करता रहता है। अभी इसी दिल्ली में मालवीय नगर में एक होटल में आग लग जाती है। रियाजुद्दीन बिना परवाह किए अपने लाखों रुपए के गद्दे उस आग में झोंक देते हैं ताकि लोगों की जान बचे, और बचने वाले कौन थे? सारे ज्यादातर जो है वो हिंदू थे। इसके अलावा आपने देखा था यूपी में किस तरीके से एक फैसल नाम के व्यक्ति ने एक हिंदू युवक की जान बचाई थी, क्योंकि वो तालाब में कार में बैठा था और डूब रहा था। सोचिए तो मुसलमान इस देश में अपनी देशभक्ति साबित करते करते थक गया है, लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं आती है। ये बार बार मुसलमानों के गांव में जाते हैं, वहां पर हंगामा करते हैं, उनके घरों को फूंकते हैं और उनको इस देश से भगाने की बात करते हैं। और विडंबना देखिए, हमारे देश के जो मंत्री, अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू साहब कहते हैं कि मुसलमानों पर अत्याचार की कहानी देश को बदनाम करने की कहानी है, जबकि ऐसी लाखों वीडियो हैं सोशल मीडिया पर, ऐसी लाखों खबरें हैं जहां मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी जयपुर में 45 साल पुरानी नूरानी मस्जिद को डेमोलिश कर दिया गया। यूपी में संभल में एक कई सौ साल पुरानी मस्जिद को डेमोलिश कर दिया गया। और सोचिए वहां से पोस्टर निकले आई लव मोहम्मद के, उसको भी ऐसे बताया गया जैसे ये कोई अपराध हो। आज भारत में मुसलमान होना अपराध बना दिया गया है, लेकिन मेरा सवाल है उन तंजीमों से, उन मुस्लिम नेताओं से, उन मुस्लिम वोटर के ठेकेदारों से जो चुनाव आते वक्त कहते हैं कि मुसलमान को, बीजेपी को हराने के लिए इसको वोट दे, फलाना का वोट दे, ढिमकाना का वोट दे। अब कहां है वो लोग? क्यों सड़कों पर संघर्ष नहीं कर रहे हैं? क्या इस देश में संविधान खत्म हो चुका है? क्या इस देश में कानून न्याय व्यवस्था खत्म हो चुकी है? अभी नहीं हुई है, अभी भी बची हुई है, लेकिन जरूरत है लड़ने की। कम से कम आप लोग कुछ बोलिए तो सही। आपने मसलियत के नाम पर मुसलमानों को बुज़दिल बना दिया है। आज मुसलमान पिट रहा है, मर रहा है, लेकिन चू तक अपना विरोध तक दर्ज नहीं करा पा रहा है। सोचिए स्थिति कितनी भयावह है। तो उन जमातों से को भी सोचना पड़ेगा कि आखिर डर कर कब तक आप जीते रहेंगे। मुसलमान अक्सर मीडिया में कहते हुए सुनाई देगा कि मुसलमान जो है सिर्फ अल्लाह से डरता है। अपने दिलों से पूछो कि तुम अल्लाह से नहीं, इस मौजूदा सरकार से डर रहे हो। अगर अल्लाह से डरते तो तुम हक को हक कहते, सच को सच कहते और बातिल से लड़ते, उसका मुकाबला करते। लेकिन आज मसलियत के नाम पर लोगों को डराया जा रहा है। सोचिए, हमको पता है कि जो सरकार सत्ता में है वो चाहती है कि मुसलमान सड़कों पर निकले और फिर वो मुसलमानों पर अत्याचार करे, लेकिन क्या डर से ईमान की बात नहीं कही जाएगी? क्या डर से जुल्म को जुल्म नहीं कहा जाएगा और जालिम को जालिम नहीं कहा जाएगा? सबसे बड़ा सवाल यही है। मैं आपको ये दो खबरें दिखा देता हूं, इससे समझिए कि देश में चल क्या रहा है और मुसलमानों को
क्या करने की जरूरत है? सबसे बड़ा सवाल यही है। ये देखिए, जफरुद्दीन को ईमानदारी भारी पड़ गई। इनकी दुकान पर एक अलमारी आई, अलमारी के दराज में से गहने निकले। जफरुद्दीन ने अलमारी मालिक को फोन करके बताया कि आपने जो अलमारी भेजी है उसमें गहने हैं। अलमारी के मालिक ने कहा इसमें से बहुत से जेवर गायब है। अब जफरुद्दीन मुकदमा झेल रहे हैं। सोचिए, ये दुनिया है। आपने भलाई के लिए उनको फोन कर दिया, अब उन्हीं पर मुकदमा कर दिया। सोचिए। और ये देखिए, एक तरफ जहां मुसलमानों को कहा जा रहा है सिद्धार्थ नगर में कि पहले जय श्री राम बोलो जब आपको खाना मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ ये मुसलमान हैं जिनके अंदर इंसानियत है, भाईचारा है। एक मुसलमान भूखे बेघर लोगों में खाना बांट रहा है, ना कोई नारा लगवाया, ना नाम पूछा, ना मजहब देखा। हर जाति धर्म के गरीबों को पेट भर खाना दिया, साथ में रुपए भी थमा दिए। यह है असली इस्लाम की खूबसूरती। भूखे को खाना खिलाना इबादत है। लव कुश ओजत जैसे नफरती लोगों को इससे सीखना चाहिए। यही फर्क है तुम में और हम में। धर्म की आड़ में भूखे बुजुर्ग से नारा लगवाना इंसानियत नहीं, बस शर्म है भाई, शर्म। जो सच्चा दिल वाला होता है वो बिना शर्त देता है। सोचिए, खाने के लिए आप नारा लगवा रहे हैं, इससे बड़ी और इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। और ये देखिए, फरिश्ता बने इरफान मुजावर। महाराष्ट्र के सोलापुर में सिद्धनाथ मंदिर से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी वैन कुएं में गिर गई। इरफान वहां से गुजर रहे थे, बिना एक सेकंड गवाए वो कुएं में कूद पड़े और 5 लोगों की जिंदगी बचा ली। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है। सोचिए, ये इरफान है मुजावर, इन्होंने किस तरीके से अपनी जान पर खेलकर 5 लोगों की जान बचाई है। तो मुसलमान, चाहे इरफान मुजावर हो या दिल्ली के रियाजुद्दीन हो या यूपी के फैसल हो, एक भी मौका ऐसा नहीं छोड़ते जब किसी को मदद की जरूरत होती है वो मदद के लिए आगे ना आए। और ये भी खबर देख लीजिए, जो लोग कहते हैं कि मुसलमानों से सर्टिफिकेट मांगते हैं, और ये व्यक्ति जो कह रहा है कि मुसलमानों को पाकिस्तान चला जाना चाहिए, भारत में रहने का अधिकार नहीं है, उसके लिए ये खबर है। पाकिस्तान के लिए, आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है दिल्ली में। सोचिए, लेकिन मीडिया की बेईमानी देखिए कि कैसे वो नाम छिपाता है। अगर यही कोई मुसलमान होता तो लंबे लंबे नाम लिखे जाते, लेकिन यहां पर नाम छिपा दिए गए हैं एनडीटीवी द्वारा, अडानी के चैनल ने। सोचिए, अनस त्यागी, मोहित दीपक, करणवीर, जतन और आरिफ प्रधान, ये लोग हैं, लेकिन इनके नाम नहीं छपे हैं। क्यों? क्योंकि नाम छपेंगे तो फिर पता चलेगा कि असली आईएसआई और पाकिस्तान का एजेंट कौन है। और ये व्यक्ति को सुन लीजिए एक बार फिर, ये खुले तौर पर कह रहा है कि मुसलमानों को यहां से भगाओ, इनकी दाढ़ी टोपी कुछ मत देखो, इनकी मस्जिदों से अजाने मत सुनो। देखिए कितना गंदा बोल रहा है ये। मैं यहाँ के हिंदुओं से कहना चाहता हूँ, इन मुल्लों को गांव से भगाओ। कोई मुल्ला टोपी में नहीं दिखना चाहिए, और गांव में एक मस्जिद नहीं होनी चाहिए, और न इन मस्जिदों में अजान होनी चाहिए। मेरे हिसाब से मुसलमान को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो सुना आपने, क्या इस पर जो है किरण रिजिजू कुछ कहेंगे और क्या इसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? और सोचिए, गोमांस बेचने के आरोप में एक गरीब दुकानदार और उसके नाबालिग बेटे के साथ कथित तौर पर मारपीट और बेइज्जती का मामला सामने आया है। आरोप है कि बिना किसी जांच या पुष्टि के दोनों को पीटा गया और कान पकड़कर उठक बैठक कराई गई। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसके बाद प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। ये बिहार की खबर है। सोचिए, मतलब, और देखिए, जहां मतलब हर चीज में मुस्लिम एंगल देखना है। राम मंदिर में चोरी के आरोप लग रहे हैं, जो उसके ट्रस्टवर्थी हैं, जो चंदा गिनने वाले लोग हैं, जो पहले पैदल आते थे आज वो स्कॉर्पियो से आ रहे हैं, लोगों के पास आईफोन है। सोचिए, लेकिन उसमें ना एफआईआर हो रही है, ना एसआईटी की जांच हो रही है, किसी चीज की कोई जांच नहीं हो रही है। मंदिर वाले कह रहे हैं हम खुद जांच करेंगे, लेकिन इन अनभक्तों का ब्रेन वॉश देखिए, यहां तक है कि उसमें भी मतलब राम मंदिर से मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि मुसलमानों ने चोरी की है। सोचिए, मतलब इनका ब्रेन वॉश की हद देखिए कि राम मंदिर में मुसलमान चोरी कर रहा है। अगर सोचिए कहीं इसमें मुसलमान होता वाकई में, एक भी मुसलमान, या वहां पर सिर्फ काम कर रहा होता, फिर सोचिए कैसा तांडव मचता। सारी जिम्मेदारी, आरोप जो है सब उसी मुसलमान पर लगा दिया जाता। तो ये खबरें हैं और इस चीज़ों को समझना होगा, और किस तरीके से आज भारत में मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया है और उनकी आइडेंटिटी को कैसे अपराध बना दिया गया है, ये भी समझने की ज़रूरत है। लेकिन सवाल है, हमारे जो कौम के जो लीडर हैं, जो एनजीओज हैं, जो जमातें हैं, जो
तंजीमें हैं वो क्या कर रही हैं, वो मसलियत के नाम पर खामोश है। सोचिए, चुनाव आते ही वो कहती हैं कि सेक्युलर पार्टियों को वोट कीजिए। क्या वो सेक्युलर पार्टी से सवाल करेंगी कि आज मुसलमानों के साथ जो हो रहा है आप इनकी लड़ाई क्यों नहीं लड़ते? इन तमाम जो ये फ्रिंज एलिमेंट बताते हैं जिनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? और क्यों आज इस देश का, सोचिए, यही मुसलमान जो है आरएसएस और बीजेपी वालों को कहानियां सुनाते हैं कि इस देश के लिए मुसलमानों ने जान दे दी, दरख्तों पर लाशें लटकी हुई थी, लेकिन आज जब देश को उनके संघर्ष की जरूरत है तब वो खामोश बैठे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। सोचिए, तो क्या डर से ईमान की बात कहना मुसलमानों ने छोड़ दिया है? और सच में अपने दिलों से पूछिए कि क्या आज मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी से डरता नहीं है? जो बात वो कहता है कि मैं अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता, लेकिन ऐसा लगता है अगर ईमानदारी से पूछेंगे तो वो अल्लाह के अलावा आज का मुसलमान सबसे डरता है, खासकर बीजेपी से तो डरता ही डरता है। बाकी आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।